चाचा चौधरी और उड़नछू। याहू! डाकू गोबर सिंह। अरे धमाका सिंह, मैंने तुझे कोई जबरदस्त आदमी लाने को कहा था, तू ये किस चमगादड़ को पकड़ लाया है? अरे सरदार, ये चमगादड़ नहीं, मास्टर उड़नछू है। तुम्हारे दुश्मन चाचा चौधरी को मिनटों में ही ठिकाने लगा देगा। हमारी सारी तलवारें और बंदूकें उसका कुछ ना बिगाड़ सकी, तो ये निहत्था उसका क्या कर लेगा? तुमने अभी मास्टर उड़नछू का कमाल नहीं देखा। अच्छा, तलवार संभालो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू गोबर सिंह तलवार हाथ में निकाल लेता है। अच्छी बात है, आ जाओ। उड़नछू और डाकू गोबर सिंह आमने सामने। उड़नछू ने अचानक एक ऊंची छलांग भरी, याहू! और गोबर सिंह के सीने पर एक जबरदस्त ठोकर जड़ दी। ओह! गोबर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। वाह उड़नछू, तो सचमुच चाचा चौधरी का काम तमाम कर देगा। आओ, मैं दिखाऊं कि मेरा दुश्मन कहाँ है। तभी उन्हें चाचा चौधरी आते हुए दिखाई देते हैं। वह आ रहा है उड़नछू, बिना मौका दिए उसे मार डालो। उड़नछू चाचा चौधरी की तरफ अचानक एक ऊंची छलांग लगाता है। याहू! चाचा चौधरी एक झुकाई देकर बच जाते हैं और उड़नछू उनके ऊपर से उड़ता हुआ सीधा गटर के अंदर जा घुसता है। गोबर सिंह। ओह, मेरा उड़नछू गटर में गिर गया, अब मैं उसे कैसे निकालूं? गोबर सिंह, वह गटर में बहता हुआ शहर के बाहर गंदे नाले में गिरेगा, वहां उसे ढूंढ लेना है। चाचा चौधरी का ट्रक। एक दिन चाचा चौधरी और डगडग, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। रास्ते में वह महिला लिफ्ट मांग रही है। चाचा चौधरी अपने ट्रक को रोकते हैं। आइए, बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तभी एक आदमी झाड़ियों में से बंदूक लिए निकलता है। मैं भी उसके साथ हूँ, चलो ट्रक से नीचे उतरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। वो दोनों चाचा चौधरी का ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। टाटा। योजना कामयाब रही। ट्रक को लाखों रुपए में बेचेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तभी अचानक, ओह! क्या हुआ? ट्रक क्यों रुक गया? डीजल खत्म हो गया। दोनों उतरकर ट्रक को धक्का लगाने लगते हैं। कीमती ट्रक को छोड़कर नहीं जा सकते। धक्का देकर इसे अगले डीजल स्टेशन तक ले चलते हैं। थोड़ी देर में उनकी हालत खराब हो जाती है। ओह! पसीने से मेरे चेहरे की क्रीम पाउडर धुल गए। ये फ्लाईओवर की चढ़ाई, तौबा तौबा। थोड़ी देर में वो लोग डीजल स्टेशन पहुंच जाते हैं। शुक्र है डीजल स्टेशन आ गया। कितना डीजल डालूं? पूरा टैंक भर दो। चाचा चौधरी, तुमने मेरे ट्रक में डीजल भरा लिया, धन्यवाद। मैं इसी फिक्र में था कि डीजल खत्म होने को है और मेरी जेब में पैसे नहीं, आगे कैसे जाऊंगा? ये तो घाटे का सौदा रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ट्रक हमारे पास ही रहेगा। मैं उस पगड़ी वाले को गोली मार दूंगा। वो आदमी ट्रक में रखी अपनी बंदूक निकालता है। इसे मार डालो, ना ये जिंदा रहेगा ना अपना ट्रक मांगेगा। तभी ट्रक में से साबू बाहर निकलता है। जो हो तुम्हारी ये हिम्मत? आए। ओह, वह पहाड़ जैसा आदमी। और दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। भागो!
चाचा चौधरी और संपत चंपत। संपत सेठ मगनलाल के घर। सेठ जी, 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 रुपए लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। सेठ खुशी खुशी संपत को रुपए दे देता है। संपत, ये लो 100 रुपये। संपत रुपए लेकर वहां से चल देता है। बेवकूफ सेठ, लालच में आकर 100 रुपए भी गवा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपए ले गया था, वह कब लौट आएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। सेठ चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेता है। देखो भाइयों, ये संपत आज मुझसे 100 रुपए ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। संपत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ। मुझे 100 रुपए उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत। चंपत पैसे लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत? मेरा नाम चंपत नहीं, संपत है। संपत एक बार फिर अपना हाथ आगे कर देता है। देखो मशीन से लिखा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। इतना कहकर संपत वहां से चला जाता है। ठगा गया, चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। सेठ मगनलाल और वो आदमी चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चंपत 100 रुपए ठग कर ले गया। मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपए दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। ये लो, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। संपत रुपए लेकर चल देता है और चाचा चौधरी उसका पीछा करने लगते हैं। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। एक जगह पहुंचकर, चंपत, मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। चंपत और संपत दोनों एक साथ। हा 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 हा, ये कमाई का अच्छा धंधा है। तभी चाचा चौधरी पीछे से आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे, मारे गए। चाचा चौधरी उन्हें लेकर शहर की ओर चल पड़ते हैं। चलो, लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं। हम शक्ल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए। चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें, सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। चाचा चौधरी, अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। चाचा चौधरी घर पहुंचते हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा रखा है। घर के अंदर चाचा चौधरी और चाची। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से वो ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। ये सुनकर खोटू और छोटू वहां से दौड़ लगा देते हैं। आजा छोटू,
हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। चाचा चौधरी के खेतों पर। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी वह खजाना खुद कर वापस आ जाता है। हल चलाते चलाते उन्हें शाम हो जाती है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा। हमें उल्लू बनाया गया है। चाचा चौधरी और चाची। लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूं, चना या बाजरा जो जी में आए वो बो दो। चाचा चौधरी और साबू का सूट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। साबू, लो तुम्हारे लिए कोट और पैंट लाया हूं, जरा पहन कर दिखाओ। साबू कोट और पैंट को पहनता है। वाह, एकदम किसी फिल्म के हीरो लगते हो। अब तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहना करो। साबू वापस जमीन पर बैठ जाता है। अरे, तुम तो धम से जमीन पर बैठ गए। कोट पैंट पहनकर मेज कुर्सी पर बैठते हैं। लियाकत भी सीखो कुछ। तभी साबू चौंक पड़ता है। ओह, क्या हुआ? मेरे कोट के अंदर एक चूहा घुस गया है और धमाचौकड़ी मचा रहा है, निकल ही नहीं रहा। तभी चूहा साबू के कोट में से दिखाई देता है। यह रहा। अरे, कमबख्त फिर अंदर चला गया। साबू, एक मिनट ठहरो, वो अभी निकलेगा। चाचा चौधरी एक तरफ दौड़ लगाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक बिल्ली होती है। बैठो, इस बिल्ली को तुम्हारे कोट में घुसा देते हैं, फिर देखो। चाचा चौधरी बिल्ली को साबू के कोट में घुसा देता है। बिल्ली को देखकर चूहा बाहर निकल आता है और वहां से भाग जाता है। वह गया। लेकिन मर गए। अब बिल्ली नहीं निकल रही। साबू परेशान होकर कोट पैंट को उतार देता है। बाढ़ में जाए ये कोट पतलून, मैं ऐसे ही आजाद अच्छा हूँ चाचा जी। है। चाचा चौधरी और रिकी का पटाखा। एक दिन शहर में। साबू, क्या तुम्हारे घर में आटा पीसने की चक्की चल रही है? नहीं रिक्की, मेरे बापू सो रहे हैं, उनको नींद बहुत प्रिय है। ये उनके खुर्राटों की आवाज है। लेकिन मुझे पटाखे चलाना प्रिय है। रिक्की पटाखे में आग लगाता है और पटाखा एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है। छाबू के बापू। किसने मेरी नींद हराम की? बापू, रिक्की ने पटाखा चलाया था। बापू हाथ में डंडा लिए रिक्की के पीछे दौड़ पड़ता है। लड़के, तुम्हारी ये गुस्ताखी, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। भागो! चाचा जी, मुझे एक आदमी मारने आ रहा है। रिक्की, घबराओ मत, तुम मेरी शरण में हो। जो कोई तुम्हें छुएगा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। रिक्की का बापू और चाचा चौधरी। क्या कहा? तुम मुझे पीटोगे? ना ना ना, मेरा मतलब था। एक जोरदार वार और चाचा चौधरी की छड़ी दो हिस्सों में टूट गई। तुम्हारी छड़ी टूट चुकी है, अब तुम्हारा सर टूटने की बारी है। छड़ी का टूटा हिस्सा उड़कर साबू के सिर से टकराता है। कद्दू, तुम्हारी ये हिम्मत! आए। साबू उसे दबोच लेता है। अर्र, पहलवान क्या करते हो? छोड़ो मुझे। और हवा में उछाल देता है। जाओ। छाबू का बापू हवा में उड़ता हुआ सीधा कीचड़ में जा गिरता है। आए। है? कीचड़ उछाल कर तुमने मेरी सिल्क की नई साड़ी खराब कर दी। वो औरत हाथ में छतरी लिए
उसके पीछे दौड़ पड़ती है। मैं तुम्हें ढोल की तरह बजा दूंगी। छाबू का बापू दौड़ता हुआ एक घर में घुस जाता है। ये जगह छुपने के लिए अच्छी है। तभी अंदर से आवाज आती है, ओह, बचाओ! वो सर पर पैर रखकर दौड़ता हुआ बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे एक बैल भी निकलता है। मर गए। छाबू का घर। बापू थोड़ा सो जाओ, ताजा दम हो जाओ। नहीं बेटा, भागते भागते मेरी नींद भी भाग गई है। चाचा चौधरी और मुसीबत की जड़। एक दिन चाचा चौधरी, टिंगू मास्टर और साबू कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी नजर एक ब्रीफकेस पर पड़ती है। चाचा जी देखो, वह बैग गिरा पड़ा है। टिंगू मास्टर दौड़कर उस बैग को उठा लेता है। देखूं इसमें है क्या? बैग खोलते ही, बाप रे, इतने रुपये, लाख से ऊपर होंगे। अरे, इस मुसीबत को तुमने क्यों उठा लिया टिंगू मास्टर? चाचा जी, दौलत को आप मुसीबत कहते हैं? इतने रुपए पाकर तो हम सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। टिंगू मास्टर, इस बैग को चौराहे पर ही रख दो। बैग को चौराहे पर रखकर वो लोग एक इमारत की ओट में छिपकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ खड़े होकर देखो कि यह मुसीबत है या वरदान। थोड़ी देर में एक आदमी वहां आता है। बैग, इसमें क्या हो सकता है? बैग खोलने पर, हा हा हा, इतने सारे रुपए, सब मेरे हैं। अब मैं लखपति हो गया। तभी वहां गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। जग्गू के होते हुए यहाँ से इतना माल कौन ले जा सकता है? ये सब नोट अब मेरे हैं। इससे पहले कि जग्गू बैग को ले पाता, एक पैर उसके हाथ को रोक देता है। जग्गू, ठहरो, इतनी जल्दी क्या है? जग्गू और वो बदमाश आमने सामने। ये इलाका मेरा है, इसलिए ये माल मेरा है। पहले इसे मैंने पकड़ा था, इसका असली हकदार मैं हूं। दो गोलियां चलने की आवाज वहां गूंज उठती है और वो दोनों बदमाश ढेर हो जाते हैं। देखा टिंगू मास्टर, सब मर गए, दौलत किसी को नहीं मिली। तो इस मुसीबत को कहाँ ले जाऊं चाचा जी? पुलिस थाने। जिसका ये बैग होगा वह आकर ले जाएगा। चाचा चौधरी और चेयरमैन। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, जरा बाजार घूमने जा रहा हूँ। जाओ साबू, लेकिन याद रखना कि आज 1 अप्रैल है, कोई बेवकूफ ना बना दे। आप बेफिक्र रहो चाचा जी, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और साबू चल देता है। बाजार में एक जगह संपत और चंपत उसे देख लेते हैं। चंपत, वो देखो लंबू जा रहा है, आओ उसे अप्रैल फूल बनाए। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे साबू, ये लो, तुम्हारे लिए ये पैकेट लाए हैं, इसमें तुम्हारे लिए फूल है। साबू खुशी खुशी वो पैकेट ले लेता है। अच्छा, वाह चंपत, लाओ इधर। पैकेट खोलने पर उसमें से एक बड़ा कागज निकलता है, अप्रैल फूल। अरे, तुमने तो मुझे अप्रैल फूल बना दिया। हा 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 हा, हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि उस डिब्बे में गुलाब के फूल हैं। साबू दुखी होकर चाचा चौधरी के पास लौट आता है। चाचा जी, संपत चंपत ने मुझे अप्रैल फूल बना दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि होशियार रहना। जा, तू शहर के सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच, तब तक मैं चंपत संपत से निपटता हूँ। ठीक है चाचा जी। चाचा चौधरी संपत चंपत के पास पहुंचते हैं। अरे संपत,
तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आज सभा मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसका तुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा चाचा जी, और मुझे सम्मेलन में कुछ नहीं बनाया जाएगा? अरे चंपत, तुझे तो शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। और संपत चंपत छाती तान कर सारे शहर में घूमते हैं। देखो, तुम लोग हमारी कदर नहीं करते थे। आज शाम होने वाले सम्मेलन का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। शाम को सम्मेलन का समय हो गया, अब हमें सभा मैदान में पहुंचना चाहिए। चाचा चौधरी, आइए प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पर अपनी कुर्सी संभालिए। धन्यवाद, पर ये सम्मेलन है किसका? चाचा चौधरी ऊपर लगे बैनर की ओर इशारा करते हैं। मूर्ख सम्मेलन। वह देखिए, यह मूर्ख सम्मेलन है। आप मूर्खों के प्रेसिडेंट हैं। मारे गए। और मेरा खिताब? चाचा चौधरी उसके गले में एक तख्ती लटका देते हैं। बेवकूफों का शहंशाह, ये लीजिए अपना खिताब। आप आज से बेवकूफों के शहंशाह हैं। साबू सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच जाता है। वह देखो, इस अवसर पर कितनी खुशियां मनाई जा रही है। बाप रे, हम बन गए अप्रैल फूल। चाचा चौधरी और मौत का कुआं। एक दिन डाकू गोबर सिंह को गुस्सा आ गया। लानत है मुझ पर। क्यों सरदार? मैंने अब तक कोई 150 कत्ल और 500 डाके डाले होंगे। सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, पर मैं चाचा चौधरी को ठिकाने नहीं लगा सका। सरदार, ये कौन सी मुश्किल बात है? मैं अभी उसे इस दुनिया से चलता कर देता हूँ। कैसे? आओ मेरे साथ। धमाका सिंह गोबर सिंह को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। एक जगह पहुंचकर, इस उजाड़ जगह में ये वीरान कुआं है। हम चाचा चौधरी को यहाँ लाकर इसमें धक्का दे देते हैं। वाह धमाका सिंह, क्या योजना बनाई है। कुछ देर के बाद, चौधरी उधर आकर देखो, उस कुएं में क्या अजीबो गरीब चीज गिरी पड़ी है। अच्छा, आओ देखें। चाचा चौधरी कुएं की ओर चल देते हैं। कुएं के पास पहुंचकर, पर मुझे तो इस कुएं के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। जरा और झुककर देखो। चाचा चौधरी के थोड़ा झुकते ही गोबर सिंह उन्हें धक्का दे देता है। ओह! और चाचा चौधरी कुएं में गिर पड़ते हैं। गोबर सिंह और धमाका सिंह वहां से भाग खड़े होते हैं। भागो, अब वह इस वीरान कुएं में सड़ता सड़ता मर जाएगा। कुएं के अंदर चाचा चौधरी, चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चाचा चौधरी पगड़ी का फंदा उछालते हैं, जो कुएं से बाहर एक पत्थर में अटक जाता है। चाचा चौधरी उसके सहारे बाहर निकल आते हैं। चलो, जान बची। दूसरे दिन। है चौधरी, इतनी बढ़िया कार कहां से ली? वह तेल का कुआं था गोबर सिंह। तेल बेचकर मैं करोड़पति हो गया हूँ। है? चाचा चौधरी और दो ठग। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। चाचा जी, ये बोरी काफी भारी लगती है। हाँ भाई साबू, भारी है, तभी तो तुम्हें उठाने को दी है। पीछे पीछे चले आओ। थोड़ी दूरी पर नामी ठग छक्कन और ढक्कन। छक्कन, गुड़ की बोरी उठाए मैं काफी थक गया हूँ। थोड़ी देर इसे यहाँ रखकर दम ताजा कर लें। तभी उनकी नजर
चाचा चौधरी और साबू पर पड़ती है। ढक्कन, साबू चीनी की बोरी ले जा रहा है, क्यों ना हम उसे हथिया लें? चीनी गुड़ से काफी महंगी है। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ लाता हूँ। तू पीछे से वो बोरी लेकर चंपत हो जाना। ढक्कन चाचा चौधरी की ओर दौड़ पड़ता है। चाचा जी रुको। अरे ढक्कन, क्या कोई मेरे साथ चाल चलने आया है? नहीं चाचा जी, मैंने ठगीबाजी छोड़ दी है। मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये बोरी यहीं रखिए और चलकर ले लीजिए। ये गुड़ की बोरी स्वीकार करके मुझ पे एहसान कीजिए। उधर छक्कन, वाह, ये चीनी की बोरी अब मेरी हो गई। वो बोरी को उठा लेता है। बाप रे, बड़ी भारी है, मेरी तो कमर ही टूट गई। इधर चाचा चौधरी और साबू, साबू चलो चले। बोरी वाली जगह पर पहुंचकर, है चाचा जी, हमारी बोरी। इधर छक्कन और ढक्कन, शाबाश, मेरे पट्टे चला चल, आज हमने अच्छा दाव मारा है। सुरक्षित जगह पर पहुंचकर, आओ इसे खोलें। बोरी खोलते ही हैं, रेत? जब रेत डालने के लिए हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने खाली चीनी की बोरी में वो भर ली हैं? वाह, गुड। चाचा चौधरी और तोहफे। एक दिन चंपतलाल अपने नौकर बैंगन को समझा रहा है। नए साल के ये दो उपहार हैं, एक चाचा चौधरी के लिए, दूसरा मेरे ताऊजी के लिए। चाचा चौधरी के लिए उपहार? साहब, आप तो उसे हमेशा कोसते रहते हैं, फिर यह। बैंगन, तुम ठीक कहते हो। जरा चाचा चौधरी का डिब्बा खोल कर देखो। बैंगन उस डिब्बे को खोलता है। लो, अभी खोले देते हैं। डिब्बा खुलते ही एक जोरदार घूसा बैंगन के मुंह पर पड़ता है। अब दूसरा डिब्बा खोलो। दूसरा डिब्बा खुलने पर, वाह, रसगुल्ले। ठीक, ये डिब्बा मेरे पूज्य ताऊजी के लिए। बैंगन, भूलना नहीं, बाया डिब्बा ताऊजी को और दाया चाचा चौधरी को। आप बेफिक्र रहें साहब। बैंगन दोनों डिब्बे हाथ में लिए चल पड़ता है चाचा चौधरी के घर पर। चौधरी, हमारे साहब चंपतलाल ने आपको नए साल का उपहार भेजा है। डब्बा चाचा चौधरी को दे बैंगन वहां से चल पड़ता है। अब दूसरा डिब्बा ताऊजी को दे आऊं। ताऊजी के घर पर, ताऊजी, आपके भतीजे ने नए साल की खुशी में ये उपहार भेजा है। इधर चंपतलाल, अब जरा चाचा चौधरी की हालत का जायजा लिया जाए, बड़ा तेज मारखा बनता है। चाचा चौधरी के घर पहुंचकर, चंपतलाल, धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए रसगुल्ले सचमुच बड़े स्वादिष्ट हैं। ये सुनकर चंपतलाल वहां से दौड़ लगा देता है। मर गए, बैंगन के बच्चे ने सब भुर्ता कर दिया, ताऊजी को रोकना चाहिए। इधर ताऊजी, सचमुच मेरा भतीजा चंपतलाल बड़ा फरमाबदार है, उपहार देखना चाहिए। और डिब्बे को खोलते ही चंपतलाल और ताऊजी, ताऊजी, आप ठीक ठाक तो हैं? अभी बताता हूँ। और ताऊजी डंडा लेकर चंपतलाल को दौड़ा लेते हैं। हैं? चाचा चौधरी और टॉम टॉम। मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम, अंतरिक्ष के सारे पहलवानों को हरा कर आ रहा हूँ। शनि ग्रह का पहलवान झाम झाम मुझसे लड़ा, बेचारा 2 ही मुक्कों में मारा गया। फिर मैंने बृहस्पति ग्रह के पहलवान डाम डाम को ललकारा। क्या वह भी मारा गया? नहीं,
वो मुझे देखते ही बृहस्पति ग्रह छोड़कर भाग गया। अब मैं पृथ्वी पर आया हूँ। है कोई तुम्हारे यहाँ जो मुझसे टक्कर ले? चाचा चौधरी, है, मैंने तो सुना था पृथ्वी पर मोहम्मद अली, दारा सिंह और मास्टर चंदगी राम जैसे पहलवान रहते हैं। यह चाचा चौधरी कौन है? वो आदमी टॉम टॉम को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। जब टॉम टॉम चाचा चौधरी के पास पहुंचा तो वह रबड़ के जोकर को लिए हुए था। हा हा हा, ये चूहा। चौधरी, मैं मंगल ग्रह का पहलवान टॉम टॉम तुम्हें लड़ने के लिए ललकारता हूँ। या लड़ो या पृथ्वी छोड़कर भाग जाओ। अरे मत ले पंगा। अरे भाई, मैं मारधाड़ में विश्वास नहीं करता। जब तक जरूरी नहीं हो जाता है मैं नहीं लड़ता हूँ। इसलिए तुम अपनी पसलियां सही सलामत लेकर वापस लौट जाओ। नहीं, तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। ये तो गया काम से। अच्छी बात है, पहले तुम मेरे रबड़ के जोकर को हरा कर दिखाओ। टॉम टॉम और रबड़ का जोकर। ये तो एक ही घूसे में जमीन चाटने लगेगा। टॉम टॉम एक जोरदार मुक्का रबड़ के जोकर को जड़ देता है, पर जोकर जमीन पर गिर के वापस खड़ा हो जाता है। टॉम टॉम लगातार जोकर पर मुक्के बरसाने लगता है। 4 घंटे के बाद आए, मेरी तौबा, मैं इस छोटे से जोकर को नहीं हरा सका तो तुम्हें क्या हराऊंगा? इतना कहकर टॉम टॉम वहां से चला जाता है। इसका सिर हल्का है और पांव भारी, इसलिए इसे कोई चित नहीं कर सकता। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है।